22 और 23 पद हम पढ़ेंगे। मरकुस 9 अध्याय 22 और 23 पद। उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है यह क्या बात है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। मरकुस रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसके 22 और 23 पद से हमने यहाँ पर सीखा है और पढ़ा है। उसने उसे नष्ट करने के लिए कभी आग कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सकता है तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है यह क्या बात है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। आज हम जब परमेश्वर के वचन से इन बातों को सीख रहे हैं कि यहाँ पर एक ऐसी घटना है, एक ऐसा सीन, एक ऐसा चित्रण के विषय में लिखा है कि एक व्यक्ति अपने बेटे को लेकर आता है यीशु मसीह के पास जिसमें दुष्टात्माएं थी, और ये बाप अपने इस बेटे को पता नहीं कहां कहां लेकर गया होगा, कितनी जगह लेकर गया होगा, पर बाइबल में लिखा हुआ है कि ये बेटा ठीक नहीं हो पा रहा था। इसमें बाइबल में लिखा है गूंगी बहरी आत्मा है, गूंगी और बहरी आत्मा है, मिर्गी की आत्मा है, सुखाने वाली आत्मा है और इसे नष्ट करने वाली आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम जब संसार में से लोगों को देखते हैं कि किसी को मिर्गी आ रही है तो उसकी पहचान है कि उसके मुंह से झाग निकलने लग जाता है, वो गिर जाता है, जमीन पर लेटता है। पर कई सारी ऐसी आत्माएं, लोग ऐसे बीमारियों को, जैसे गूंगा है, बहरा है, हम लोग विचार करते हैं कि ये तो एक नेचुरल है, पैदाइश से, जब तक इलाज चल रहा है इलाज करवा सकते हैं, ठीक होगा तो हो सकता है, नहीं है तो नहीं है। पर मैंने हमेशा इन चीज़ों को देखा है, ऐसी बीमारी किसी को लग जाती है तो पूरा जिंदगी उनका बीमारी में चला जाता है और अंत में उसका मृत्यु के बाद ही बंधन टूटता है। अजी जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये बाप अपने जवान बेटे को, जब यीशु मसीह ने उससे पूछा कि इस बालक की तबीयत, इस बेटे की तबीयत कब से है, उसने बोला बचपन से है, और कभी इसने इसे नष्ट करने के लिए, मार डालने के लिए आग में गिराया, कभी पानी में गिराया, और हमेशा ये जो प्रोसेस है ये चलता रहा। और आज उस बच्चे की जो कंडीशन है वो इतना खराब हो गया है कि हर एक कोई उसे देखना भी पसंद नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब इस पिता ने यीशु के विषय में सुना कि यीशु मसीह एक ऐसा प्रभु है जो सब कुछ कर सकता है, बहुत सारे बीमार लोग यीशु के नजदीक आने के कारण चंगाई पाए, बहुत सारे दुष्टात्माओं से ग्रसित लोग यीशु के पास आने के कारण से दुष्टात्माओं से छुटकारा मिला है। तो इसलिए इस पिता ने भी यही इच्छा को जाहिर किया कि क्यों ना मैं भी अपने बेटे को यीशु के नजदीक लेकर जाऊं ताकि मेरा बेटा भी ठीक हो जाए। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, इब्रानी की किताब उसका 2 अध्याय 14 और 15 पद को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है यीशु मसीह दुनिया के अंदर शैतान के कामों को नाश करने के लिए आया। हालेलुया। शैतान के कामों को नाश करने के लिए आया, और जो मांस और लहू के द्वारा जो पैदा हुए हैं, जो शैतान ने जिनको गिरफ्त में ले रखा है, बंधन में डाल रखा है, उनको यीशु आजाद करने के लिए आया। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह जब इस दुनिया के अंदर थे, बाइबल में लिखा हुआ है, एक नहीं, दो नहीं, हजारों हजारों लोगों ने चंगाई और छुटकारा पाया। ये प्रभु का कार्य था।
लोग प्रभु को जाने, यीशु मसीह उन कामों को भी करता है जिनको मनुष्य कर नहीं सकता। मरकुस की किताब उसके 10 अध्याय के 27 पद में लिखा हुआ है, जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। और जब ये पिता अपने बेटे को यीशु के पास लाया तो बाइबल में लिखा वहां पर यीशु मसीह नहीं था। यीशु मसीह कहीं गए हुए थे। चेले लोग इस बच्चे को जब देखा और इन्होंने मिलकर प्रार्थना करना शुरू किया। यीशु मसीह के कितने चेले थे? 12, जिनको प्रेरित नाम दिया गया। बाइबल में लिखा हुआ है 12 चेले मिलकर एक बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और बाइबल में लिखा है ये बच्चा जमीन के ऊपर लेट रहा है, चीख रहा, चिल्ला रहा है, मछली की तरह तड़प रहा है, पर सारे चेले मिलकर भी इस बच्चे को शैतान से आजाद नहीं कर पाए। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल में लिखा वहां पर इस चीज को देखकर, इस दृश्य को देखकर लोगों ने भीड़ लगाना शुरू कर दी। वहां पर एक बड़ी भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गया और उस भीड़ में से बहुत सारे लोगों का शब्द क्या था मालूम है? ये तो यीशु के चेले हैं, ये तो यीशु मसीह के साथ रहते हैं, क्यों दुष्ट आत्मा नहीं निकल पा रहा? क्यों नहीं निकल रहा? इस पिता के अंदर में भी जिस विश्वास के साथ ये पिता यीशु के नजदीक अपने बेटे को लेकर आया और वहां के जो हालात थे, वहां का जो दृश्य था कि सारे लोग मिलकर प्रार्थना करने से भी ये दुष्ट आत्मा नहीं निकल रहा है, तो इस बाप के अंदर भी क्या आ गया? अविश्वास। हालेलुया, अविश्वास। प्रिय भाई और बहनों, आज बहुत सारे लोगों के अंदर में अविश्वास होता है और अविश्वास के कारण से ही प्रभु का जो कार्य है, जो होना चाहिए, वो नहीं हो पाता। मत्ती उसके 16 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, वहां पर कलीसिया के विषय में यीशु मसीह ने बोला कि कलीसिया जब यीशु बनाता तो अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं हो सकते। मत्ती 18 अध्याय के 18-19 पद को जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, जहां 2 या 3, क्या लिखा है? जहां 2 या 3 मेरे नाम से एक मन होकर, क्या? एक मन होकर पृथ्वी के ऊपर जो कुछ पिता से मांगेंगे वो हो जाएगा। जो पृथ्वी पर खोलेंगे स्वर्ग में खुलेगा, जो पृथ्वी पर बांधेंगे वो स्वर्ग में बंध जाएगा। अजीजो, जहां 2 या 3, याद रखिए, जहां 2 या 3 यीशु के नाम से एक मन हो जाते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति है। हालेलुया, वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है। आज हमारे घरों के हालात क्यों नहीं सुधरते? आज कलीसिया के अंदर बेदारी क्यों नहीं है? आज हमारी जो कंडीशन है वो अच्छा सुधरने की जगह क्यों बिगड़ती जा रही है? कारण है हमारे अंदर में अविश्वास की कमी। क्या है? अविश्वास की कमी। जब यीशु मसीह नाव के अंदर बैठकर झील को पार कर रहे थे, उसी नाव के अंदर यीशु मसीह के सारे चेले भी थे, पर यीशु मसीह उस नाव के अंदर थोड़ी देर के लिए उसकी आंख क्या लग गया? बाइबल में लिखा हुआ है चेलों की हालात बिगड़ना शुरू हो गया, वो चीखने चिल्लाने लग गए, यीशु मसीह को हिला रहे हैं और क्या बोल रहे हैं? प्रभु हम तो यहां मरने वाले हैं, तुझे जरा सी भी हमारी चिंता नहीं है। ऐसी परिस्थिति क्यों आ गई? क्योंकि जिस
नाव के अंदर ये बैठे हुए हैं, झील में पार हो रहे हैं, झील से पार हो रहे, नदी को पार कर रहे हैं, आंधी तूफान उनके खिलाफ में हुई। हालेलुया, हालेलुया। आंधी तूफान इतना तेजी से आया कि चेलों का सारा विश्वास धरा का धरा रह गया। आज विश्वासी लोगों के साथ यही होता है। विश्वासी लोग बहुत जल्दी अगर एक आध प्रार्थना सुन ले गई तो इतना खुश होकर उछल उछल कर गवाही देते हैं, और कुछ नुकसान हो गया तो मुंह ऐसे लटका कर बैठ जाते हैं जैसे कि या तो इसको कई दिन से खाना नहीं मिला या पत्नी ने मार कूट कर इसको चर्च में भेज दिया। चेले लोग नाव के अंदर बैठकर घबराए हुई स्थिति में है। यीशु को जगाया और यीशु मसीह ने जैसे ही आंखें खोली, सबसे पहले यीशु ने क्या किया? आंधी और पानी को डांटा, शांत हो जा, और उसके बाद चेलों से बोला तुम्हारा विश्वास कहाँ है, हे अल्प विश्वासियों। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करने वालों के लिए क्या हो सकता है? सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, सब कुछ हो सकता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसके 40 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर भी एक विश्वास के विषय में लिखा हुआ है। लाजर कब्र में है, लोग वहां पर मातम मना रहे हैं। मरियम मगदलिनी को, मार्था को लोग तसल्ली और सांत्वना दे रहे हैं, और यीशु मसीह बोल रहा है कि इस कब्र के पत्थर को हटाओ। और मार्था क्या बोल रही है? नहीं, इसका पत्थर नहीं हटाना, क्योंकि इसमें से बदबू आ रही है। और यीशु ने बोला, मैंने बोला था, मैंने कहा था विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। तू विश्वास कर तो क्या देखेगी? तू विश्वास कर तो क्या देखेगी? तेज बोले, तू विश्वास करेगी तो क्या देखेगी? अजी जो जब आप विश्वास करते हैं तभी परमेश्वर की महिमा दिखाई देती है। आपका विश्वास ही परमेश्वर को मजबूर करता है कि वो स्वर्ग से नीचे आए और अपने उन कामों को प्रकट करे जिनके लिए आप प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि इस पिता का विश्वास भी अपने बच्चे की परिस्थिति को देखकर डामाडोल होने लग गया। वो बोलने लग गया, प्रभु यदि आप कुछ कर सकते हैं, यदि आप कुछ कर सकते हैं तो मेरे बेटे पर और मुझ पर तरस खाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने इस पिता से कहा, यीशु ने उससे कहा, यदि तू कुछ कर सकता है, ये क्या बात है? यदि तू कुछ कर सकता है, ये क्या बात है? विश्वास करने वालों के लिए, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। एक गवाही मैं आपको शेयर कर रहा हूं। एक भाई जिनके लिए आजमगढ़ में हमने प्रार्थना किया, वो सामने आया और बोलने लगा, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मेरे पेट में कई सालों से दर्द है, मेरे पेट में कई सालों से दर्द है, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। तो जैसे ही उसने बोला कई सालों से, दवाई भी खा रहा है, सब कुछ कर रहा है, दर्द पेट का खत्म नहीं हो रहा, और मैंने ऐसे उसके पेट के ऊपर हाथ रखा और मैंने बोला, यीशु के नाम से दर्द को पैदा करने वाली सामर्थ यीशु के नाम से निकल जाए, और वो चीखना चिल्लाना शुरू कर। हालेलुया। वो इस तरीके से पेट के ऊपर हाथ रखते ही ऐसे वो हिलना शुरू किया जैसे किसी को 440 का करंट लगता है। बुरी तरीके से चिल्लाया और धड़ाम जैसे
खड़ा का खड़ा जमीन पर गिर गया और उसका कई साल का पेट का दर्द। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य संभव नहीं है। हमारा विश्वास क्या है? आज हमारा विश्वास हमारे लिए काम करता है। एक व्यक्ति, एक बुजुर्ग व्यक्ति जो कभी तांत्रिक का काम किया करता था, तंत्र मंत्र करने वाला व्यक्ति, उसने प्रार्थना के द्वारा तंत्र मंत्र करना बंद कर दिया और उस व्यक्ति ने मन के अंदर ये चीज सोचा, विचार किया कि मैं एक दिन पास्टर को देखूंगा। हालेलुया। मैं एक दिन पास्टर को देखूंगा जिसने मेरे लिए प्रार्थना किया और मुझे छोड़कर वो सारी शक्ति भाग गई। वो देखने में कैसा है। और जब मैं वहां पर पहुंचा तो वो मुझे देखते ही, बाइबल में एक ऐसा सीन है, यीशु मसीह को जब प्रभु के भवन में लाया गया, जब वो बालक था समर्पण के लिए, तो वहां पर जकरिया के विषय में ऐसा लिखा हुआ है। एक प्रभु का साइमन सिमोन करके एक व्यक्ति था जो काफी लंबे समय से प्रभु के भवन में रहकर प्रार्थना करता था। तो उसने एक दर्शन देखा कि मैं जब तक अपने उद्धारकर्ता को ना देख लो अपनी आंखों से, मुझे मृत्यु नहीं आएगी। और जैसे उसने यीशु को अपनी गोद में लिया, वो पवित्र आत्मा से भरकर बोलने लगा, मैं अपने उद्धारकर्ता को अपनी गोद में देख रहा हूँ। हालेलुया। और जब मैं उनके घर में पहुंचा और वही तांत्रिक, जो तंत्र विद्या करने वाला व्यक्ति मुझे देखते मेरे पैरों को छूने के लिए आया, उम्र वाला व्यक्ति, और बोलने लगा, आज मेरा घर पवित्र हो गया। अजी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का जब सामर्थ काम करता है, जब परमेश्वर की आत्मा कार्य करती है, तो वो ये नहीं देखता कि ये व्यक्ति कौन है। परमेश्वर अपनी सामर्थ के द्वारा वहां पर उन कामों को करता है जिनके लिए लोग सोचते रह जाते हैं। और एक घर के अंदर जब प्रार्थना किया गया, जैसे ही हमने आराधना करना शुरू किया, दुष्टात्मा खेलना शुरू हो गया। उसको कई सारे लोग मिलकर उसको कंट्रोल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, पर वो बार बार दरवाजे की ओर भाग रहा है, दरवाजे से बाहर निकलने के लिए उसे कंट्रोल कर रहे हैं। करीबन 8-10 लोग मिलकर उसको पकड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं, किसी के भी कंट्रोल में नहीं आ रहे। बाद में गीत गाना हमने बीच में ही छोड़ दिया और मैंने बोला इसको छोड़ दो, सब छोड़ो, अलग हो जाओ, मैं देखता हूँ कैसे भागती है आज। और उसके बाद उसके लिए प्रार्थना किया तो वो बोल रही है, मैंने इनके घर में कई लोगों को मार दिया है, मैं इनकी कुल देवी हूं और मुझे बलि चाहिए, बलि। और जिन जिनका नाम उसने बताया उस घर में कितने लोगों को मारा है, वो सारे लोगों के घर वाले सारे बोल रहे थे ये बिल्कुल सही बोल रही है। इस कुल देवी ने इतने लोगों को मारा है, ये सही बोल रही है और ये इसे आज तक कोई कंट्रोल में नहीं कर सका, कोई नहीं निकाल सका। और इसने हमारे पूरे घराने को तहस नहस कर दिया। और जिसके ऊपर है उसके लिए बोल रहा है, कोई भी इसे मुझसे बचा नहीं सकता, मैं इसको भी लेकर जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। जब उसके लिए प्रार्थना किया गया यीशु के नाम से और उसको बोला, तुझे मालूम है यहाँ पर कौन है? यीशु मसीह है। आज तेरी सारी ताकत यीशु के नाम से खत्म होगी। और उसके लिए जब प्रार्थना किया और चीखते चिल्लाते हुए उसको छोड़ करने के लिए बोल रही थी, लगभग 24 सालों से उनके घर के अंदर 24 सालों में 4 लोगों को मार डाला है और 5वां नंबर इस औरत का। हालेलुया, हालेलुया। तू विश्वास कर,
प्रभु की महिमा को देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि तू कुछ कर सकता है। क्या बात है। जब लोग मेरे पास आ रहे थे प्रार्थना करवाने के लिए, जब लोगों ने सुना इस बात को कि दिल्ली वाले पास्टर आए प्रार्थना करने के लिए और प्रार्थना किया गया और बंधन टूटना शुरू किया, और मैं एक ही बात को बोल रहा था, प्रभु यहां पर मुझे अपनी महिमा नहीं चाहिए, तेरी महिमा होना है। हालेलुया, तेरी महिमा होना है। जितना भी डर वहां पर लोगों के अंदर समाया हुआ था, वो डर ऐसे खत्म हो गया और प्रभु का अभिषेक वहां पर प्रकट होना शुरू हो गया। ऐसा कोई भी घर नहीं था, ऐसा कोई भी जगह नहीं था जहां पर हमने प्रार्थना नहीं किया और शैतान के बंधन ना टूटे। हालेलुया। तो परमेश्वर का कार्य है। आज ही जो यहाँ पर यीशु मसीह ने जब इस बच्चे को देखा तो दुष्ट आत्मा पूरे जोर शोर के साथ उसको मरोड़ रहा है, उसे जमीन पर गिरा रखा है। वो बच्चा चीख रहा, चिल्ला रहा, जमीन पर लेट रहा है। यीशु मसीह ने उस आत्मा को डांटा, हे गूंगी और बहरी आत्मा से छोड़कर निकल जा, हे मृगी की आत्मा से छोड़कर निकल जा। क्या हो गया? ये बच्चा पूरी रीति से आजाद हो गया। हालेलुया, ये बच्चा आजाद हो गया। वहां पर जो भीड़ लगा हुआ था, उन्होंने इस आश्चर्य क्रम को देखा। जब सब वहां से धीरे धीरे करके निकल गए तो बाइबल में लिखा हुआ है, मरकुस रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसके 27 और 28 पद को जब आप पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है, परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और वह खड़ा हो गया। जब वह घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने उससे कहा, यह जाति बिना प्रार्थना और किसी उपाय से नहीं निकल सकती। जिस बच्ची के अंदर दुष्ट आत्मा था वो मरी हुई हालत में जमीन पर मुर्दे की तरह गिर गया। यीशु ने उसका हाथ उठाया और उसको उसके पिता के हाथ में सौंप दिया और वो उसे लेकर गया। वो बिल्कुल ठीक हो चुका था, आजाद हो चुका था। चेले लोगों को शर्म आ रही थी कि हम सारे के सारे मिलकर भी प्रार्थना करने से एक बच्चे को शैतान से आजाद नहीं कर सके। ऐसा हमारे साथ हुआ क्यों हुआ? यीशु से प्रसन्न किया, प्रभु हम क्यों नहीं निकाल सके? तो यीशु ने क्या बोला? ये जाति बिना प्रार्थना के नहीं निकलती। इसका मतलब यह है चेलों के अंदर विश्वास की कमी तो थी ही, और साथ में प्रार्थना का जीवन नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। आज आपके जीवन में अगर प्रार्थना का जीवन है, यीशु ने प्रार्थना के ऊपर जोर दिया। लूका उसके 22 अध्याय है, उसके 40 पद को आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। उसके 46 पद में भी लिखा है, उठो प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आज प्रार्थना जीवन में नहीं होने के कारण हम खुद भी परीक्षा में पड़ते हैं और शैतान और बीमारियों का सामना हम नहीं कर पा सकते। आज जो इसलिए जरूरी है कि हम प्रार्थना में रहें, हम प्रार्थना करें जितना ज्यादा। और मैंने एक चीज को देखा, आजमगढ़ के अंदर लोग प्रार्थना के प्रति भूख और प्यास उनके अंदर में थी। सुबह भोर में 3 बजे 3:30 बजे बिस्तर छोड़कर एक घंटे डेढ़ घंटे वो प्रार्थना करते थे। 1-1.5 घंटे सुबह भोर में। हर एक व्यक्ति जो भी यीशु मसीह को जान रहे थे, जो हमारे माध्यम के द्वारा प्रभु को जाना, उसके बाद वो चर्च में जाते थे और चर्च भी नजदीक नहीं था। जहां पर हम ठहरे हुए थे वहां से लगभग 30 किलोमीटर दूर था चर्च, और कई किलोमीटर तक वहां पर कोई कन्वेंस भी नहीं मिलता था आसानी से। लोग पैदल जाते थे। और मैंने तो बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जो
चावल का कट्टा सर के ऊपर, गेहूं का कट्टा, दाल, पता नहीं क्या क्या चीज उठा उठा के इतने भारी भारी सामान लेकर पैदल जा रहे चर्च में दान देने के लिए। इतना सब कुछ होने के बावजूद परमेश्वर ऐसे लोगों के ऊपर क्यों नहीं तरस खाएगा जो कई किलोमीटर तक लोग पैदल चलकर, कितनी कितनी दूर से लोग आ रहे हैं, और वो सुबह 7 बजे तक अपने घर को छोड़ते थे। 9 बजे चर्च का टाइम था, 10 बजे एक्यूरेट शुरू हो जाता था और लोग 8:30 बजे से वहां पर पहुंचना शुरू कर देते। पास्टर बाद में चर्च में जाता था, पहले विश्वासी लोग प्रार्थना करते। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना याद रखिए, हमारा विश्वास और हमारी प्रार्थना, ये दोनों ही ऐसे हैं जो परमेश्वर के राज्य को हमारे सामने स्थापित कर सकते हैं। बाइबल में लिखा है, बिना विश्वास कर्म मरा हुआ है, और कर्म के बिना विश्वास भी मरा हुआ है। आप विश्वास कर रहे हैं और कर्म नहीं कर रहे तो क्या फायदा है? इसलिए जो क्रिया है जिसको कर्म बोला जाता है वो है प्रार्थना। वचन के अनुसार चलना, वचन के अनुसार कार्य करना, जो सिखाया जा रहा है उसको पूरी रीति से आप मानना और उसके अनुसार चलना। प्रभु का वचन आपके जीवन में कर्म करने के कारण आपका विश्वास, परमेश्वर उसका इज्जत करता है और आपको प्रतिफल देना शुरू करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने इस पिता से एक ही बात को बोला, तू कुछ कर सकता है। क्या बात है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। सब कुछ, सब कुछ का मतलब सब कुछ। ऐसी कोई चीज नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह आपके लिए ना कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम को धन्यवाद हो कि जब हम विश्वास के साथ आगे आते हैं। देखिए, इस बेटे के अंदर बहुत सारी आत्माएं हैं, बहुत सारी आत्माएं हैं, पर यीशु के नजदीक लाने के कारण वो सारी आत्माओं से छोड़कर निकल गई। आज आप अपनी प्रार्थना को यीशु के सामने लेकर आते हो, आपकी जो भी समस्या है आप यीशु के सामने लेकर आते हो। आपकी समस्या को यीशु से बढ़कर कोई भी नहीं जान सकता। हालेलुया। आपको अपने मुंह को खोलकर बोलने की भी जरूरत नहीं है। आप अगर परमेश्वर के भवन में आ रहे हो और ये विश्वास करके जा रहे हैं कि मैं परमेश्वर के भवन में जा रही हूँ या जा रहा हूँ, मुझे ये समस्या है, जब मैं वापस आऊंगा तो इस समस्या से मैं आजाद होकर ही आऊंगा। आपका विश्वास और आपकी प्रार्थना आपके लिए काम करेगी। हालेलुया। 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री के साथ क्या था? विश्वास ही था ना उस पर? क्या विश्वास था? यीशु के कपड़े को छूना है, सिर्फ कपड़े को छू लूं, वही मेरे लिए काफी है। अब सोचने वाली बात है, यीशु के कपड़े में कौन सी चंगाई छुपी हुई थी? विश्वास। हालेलुया, हालेलुया। यीशु को कितने लोग छूते थे? भीड़ का भीड़ चलती थी ना, पर उस सारी भीड़ के बीच में यीशु मसीह ने बोला कि किसी ने मुझे छुआ है, किसी ने छुआ है। चेले लोग भी परेशान कि पूरी भीड़ तुझे दबा रही है, किसने छुआ? ये तो वही वाली बात हो गई कि मेरा पर्स किसने चोरी कर लिया, ढूंढना पड़ेगा ना किसने चोरी किया। यीशु मसीह ने बोला, मैंने महसूस किया है, मेरे शरीर में से कुछ निकला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है ये स्त्री खड़ी होकर बोलने लगी, प्रभु मैंने आपको छुआ। तो आपका विश्वास, याद रखिए, आपका विश्वास आपके लिए आशीष का द्वार, आपका विश्वास आपके लिए चंगाई का कारण बनता है। इसलिए आपका विश्वास मजबूत होना है, यीशु में होना है। और जब आपका विश्वास यीशु मसीह में होगा तो यीशु आपके लिए काम करना शुरू करेगा। हालेलुया।
आइए सभी अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना की ओर चलें।